गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 11th। दिस जो कल तक आपने पढ़ा कि डिफरेंसेस बिटवीन चाइनीज आर्ट एंड वेस्टर्न आर्ट, उसके आगे का ही पार्ट है। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई। ये जो एक कंसेप्ट, एक चाइनीज कंसेप्ट है सेंसुई, उसके बारे में आप पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है माउंटेन वाटर, यानी कि पर्वतों का जो पानी, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। तो यहाँ पे देखिए, मोर देन टू एलिमेंट ऑफ एन इमेज, किसी इमेज के दो एलिमेंट, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, ये दो विपरीत पोल की तरह होते हैं। रिफ्लेक्टिंग द डेवेस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो डेवेस्ट में रास्ता दिखाते हैं उस यूनिवर्स के रिफ्लेक्शन का। इसको आप अभी समझेंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे सेंसुई की उन्होंने बात की, तो सेंसुई में क्या है, जिसका अर्थ बताया गया माउंटेन वाटर। उसको अगर आप देखेंगे तो द माउंटेन इज यांग, चाइनीज में माउंटेन को बोलते हैं यांग, रीचिंग वर्टिकुलरली टुवर्ड हेवन, जो ऊपर की ओर, हेवन की ओर उठता हुआ दिखाई देता है। स्टेबल बने स्थिर, वार्म बने गर्म, एंड ड्राई सूखा इन द सन, सूरज की रोशनी में। वाइल द वाटर इज इन, पानी को बोलते हैं इन चाइनीज में, सेंसुई की जो भाषा है। तो जो हॉरिजेंटल, जो नीचे की ओर आती है, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर रेस्ट करती हुई नीचे आती है। फ्लूइड मैंने लिक्विड रूप में, मॉइस्ट मैंने नमी, एंड कूल मैंने ठंडी। तो ये है सेंसुई के दो पार्ट, यांग और इन। यांग मीन्स माउंटेन और इन मीन्स वाटर। तो द इंट्रैक्शंस ऑफ इन द रिसिपिट फेमिनी एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। अब जो इंट्रैक्शन में होता है किसका, इन और यांग का, उसमें क्या, इन क्या है, फेमिनी यानी कि महिला को रिप्रेजेंट करती है, और वो यूनिवर्स की एनर्जी है। एंड इट्स कंट्रपेट यांग, और वो यांग से उसका रिएक्शंस होता है एक्टिव एंड मैस्कुलिन, जो कि जेंडर क्या है उसका, मैस्कुलिन। इज अ कोर्स ऑफ फंडामेंटल नेशन ऑफ डोइज्म्स, जो क्या दिखाता है, रास्ता काय का, यूनिवर्स का। तो एक अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, जिसको, जो कि अर्थ को एनर्जी दे रहा है, वाटर, और दूसरा जो पर्वत है वो रास्ता दिखा रहा है हेवन का। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरप्रेट करते हैं। तो ये सेंसुई जो है आर्ट है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है थर्ड एलिमेंट, जहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। द मिडल वाइड वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक प्लेस, वो जगह मिडल वाइड होती है, वो जगह जहाँ पर ये दो अपोजिट, यानी कि जैसे माउंटेन और रिवर है, ये एक दूसरे से क्या करती, इंटरेक्ट करती हैं। अब वो जगह क्या है कि अगर आप देखेंगे कि जो है पर्वत के ऊंचाई पर, जहाँ पे बर्फ या अन्य चीज़ें पिघलती हैं और उससे नदियाँ नीचे की ओर आती है, और फिर नदियों से फिर पानी वेपर बनकर वापस पर्वत की ओर जाता है, तो इनके जो सेंटर का जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं मिडल वाइड, जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करता रहता है। तो ऐसे ही हमारे उसमें है कि दिस कैन बी कंपेयर्ड विद योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा। अब योगा में आप प्राणायाम देखते होंगे, तो क्या करते हैं, ब्रीथ इन, अंदर सांस लेते हैं, रिटेन, ब्रीथ आउट, पहले तो रोकते हैं सांस को, फिर छोड़ते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड, एम्प्टी वैकेंट, जिसको कहा गया कि जहाँ पर हम सांस को रोकते हैं अंदर, वो क्या है, मिडल वॉइड है। वेयर मेडिटेशन अकर, वहीं से क्या होता है, हमारा एकाग्रता बढ़ती है। यानी कि अगर हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में एक्सेल और इनहेल होता है, जहाँ सांस को छोड़ना और सांस को भरना, लेकिन एक जगह पर हम क्या करते हैं, सांस को रोकते हैं। यानी जहाँ पर हमने सांस को रोका, वहीं पर हमारा क्या होता है, मेडिटेशन होता है, यानी कि ध्यान होता है। तो इसको उसका जो सेंटर पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे हमने ब्रीथ को रोका, वो उसका मिडल वर्ड है। तो दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड अ फंडामेंटल रूल, यहीं पर व्यक्ति जब ढूंढता है फंडामेंटल रूल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन और अर्थ, उस स्वर्ग और अर्थ के बीच का। ही बिकेम द कॉन्वेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पर वो एक चैनल, एक मार्ग बनाता है काय का, उस बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के दोनों पोल्स यानी हेवन और अर्थ, उसके बीच कम्युनिकेट करने का। तो ये एक सेंसुई जो है, जो कि आपने अभी मैंने बताया कि ये एक कंसेप्ट है सेंसुई, जो चाइनीज कंसेप्ट है, जिसका अर्थ होता है माउंटेन वाटर। और वो माउंटेन वाटर क्या करता है, लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक,
उसमें दिखाया गया कि मिडिल वाइड यानी कि जहाँ पे यांग और ईन, यांग जो पर्वत है और ईन जो नदी है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, क्योंकि यान अपवर्ड जाता है ऊपर। तो यहाँ पे हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल इवन इट्स ओनली सजेस्टेड फॉर बीइंग लॉस्ट ऑफ अप्रिशिएट बर्डन वर्ड बाय द लॉफ्टी पीक ही इज फ्रेंच चिंग्स वंडरफुल फ्रॉम द आई ऑफ द लैंडस्केप। तो उसकी उपस्थिति यहाँ बहुत आवश्यक है और यही सजेस्ट किया गया है इसमें, फॉर बीइंग लॉस्ट और अप्रिशिएट्स, मतलब वर्ड बाय द लॉफ्टी हाई पीक्स ही इज अ फ्रांसिस चिंग वंडरफुल फ्रॉम द आई ऑफ द लैंडस्केप। यानी जो पर्वत है वो क्या है, एक आई ऑफ द लैंडस्केप है, और जो हमें ये बताता है कि इन दोनों अपोजिट पोल्स के बीच में क्या है, जो मिडिल वॉइड है वो बहुत ज़रूरी है, जो एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है। अब देखिए यहाँ पे गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, एक ये अलग से पार्ट दे रखा है नीचे आपके पास, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि ब्रिंडा सूरी हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त 2005 को ये खबर छपी थी, रिपोर्ट है ये एक तरीके से। वैन फ्रेंच पेंटर जीन डॉपलेट मोटेड द कंसेप्ट ऑफ आर्ट बोट इन 1940। एक और आर्ट यहाँ पे आ रही है बेटा, आर्ट बोट। अभी दो आर्ट आई थी आपको, चाइनीज और यूरोपियन आर्ट। अब एक आर्ट जो आजकल चलती है इसको आर्ट बोट कहते हैं। इसकी खोज 1940 में ये पेंटर हैं जॉन डॉबेट, इन्होंने ये निकाली थी। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजन, ये आर्ट है जो ऐसे लोगों के जो अनट्रेंड होते हैं। वॉज मिनॉरिटी इंटरेस्ट फ्रॉम इट ऑलमोस्ट रिलेटिव बिगिनिंग, आउटसाइडर आर्ट हैज ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। ये जो आर्ट बर्ट है, ये आर्ट बर्ट ऐसी आर्ट है जो कि जिसमें कि किसी ट्रेंड आर्टिस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, और आजकल ये 1940 में उसके द्वारा खोजी गई थी और आज ये बहुत ऊपर एक अपना प्लेस बना चुकी है। दिस जेनर इज डिस्क्राइब एज द आर्ट दोज हु हैव नो राइट्स टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। इनमें वो आर्टिस्ट आते हैं बेटा जिनको कोई भी ट्रेनिंग जिन्होंने नहीं ले रखी होती है, येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्ट इनसाइड, लेकिन उसके बाद भी ये टैलेंट दिखाते हैं। Their work are similar in contrast to a lot of mainstream offering. Around the time Dubuit was profounding the concept in India, an untutored genius was creating paradise. तो इस आर्ट में ऐसी आर्ट होती है कि जिसमें कोई ट्रेंड नहीं होता, और इंडिया के अंदर जो है एक पैराडाइज बनाया था जिसने, वो एक अनट्यूटर्ड पैराडाइज। ये यहाँ पे आप चित्र देख रहे हो कि ईयर एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन circulated with a stone and recycled material known as the world today as a rock garden at चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है, इसको बनाया था नेक चंद ने, जिसने पूरे जंगल को साफ किया था और उसमें के पत्थरों को काट काट कर और जो रफ मटेरियल को जोड़ जोड़ कर, और इसने क्या करा था, एक एक गार्डन बनाया था। तो दिस इज कॉल्ड अ बर्ड आर्ट। इसमें इसने कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी होती है, और ये अपने माइंड से, और जो ये रफ चीज़ें होती हैं जो जिसको हम रबिश भी कहते हैं, उन रबिश चीज़ों को जोड़कर ये आर्ट बनाई जाती है। तो आजकल ये आर्ट बहुत ज़्यादा, नेकचंद इसके इंडिया के अंदर नेकचंद के द्वारा बनाया गया रॉक गार्डन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एन 80-year-old क्रिएटर, ये 80 साल का जो क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद इज न्यू हेल्ड एज इंडिया बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू आउटसाइड। इनका भारत में इस आर्ट बुट जो है, आउटर साइड आर्ट बोलते हैं, इसमें इनका सबसे बड़ा योगदान है। The 15th issue spring 2005 of Raw Vision on UK based magazine Pioneer in Outsider Art Publication, ये UK based मैगजीन पायनियर सबसे बड़ी है, जिसने 2005 में इसको पब्लिश किया था। फीचर नेकचंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और उन्होंने अपने मैगजीन में बताया था कि जो नेकचंद का जो रॉक गार्डन है ओमेन बाय द वाटरफॉल, उसमें क्या है, महिला, देखो चित्र बने हुए थे वहाँ पे कि महिलाओं के जो स्टोन को काट कर महिला बना रखी है, और वहाँ से वाटरफॉल दिखा रखा है। ऑन इट्स एनिवर्सरी द नोशन ऑफ आर्ट बट और रॉबर्ट was it the work that were in the raw state of a regard culture and artistic influence, anything and everything from a tin to sink in a broken down car should be material for a work art। तो ये आर्ट बर्ड जो मैं बात कर रहा हूँ, या रॉ बर्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इसमें जो आवश्यकताएं पड़ती हैं सामान की, जैसे कि कोई टिन का टुकड़ा हो गया, कोई कार का टूटा फूटा टुकड़ा हो गया, या कोई मटेरियल हो गया, कोई पत्थर हो गया, जितने भी रफ हैं, इन सब को मिलाकर इसको बनाया गया था। समथिंग नेकचंद हैज टेकन टू डिवाइंग हाइट, और नेकचंद ने इसको एक बहुत बड़ी ऊंचाई दी। तो आर्ट बट क्या है, आर्ट बट एक ऐसी वो है कि
जिसके लिए कोई ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, किसी भी रफ एंड रबिश चीज़ों को लेकर जोड़कर उसको एक नया स्वरूप दिया जाता है। रिकॉग्नाइज आर्ट एज अ आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लीव्स हिज ड्रीम। तो द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी हॉनरिंग हिम बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ द वर्क। ये देखो, इसको यूनेस्को ने भी जो है इसको ऑनर दिया था। और द फिफ्थ मंथ इंटरेक्टिव शो रिलीम ऑफ नेकचंद, और एक किताब छपी थी इसमें, रिलीम ऑफ नेकचंद, बिगनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड अ लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड। और ये स्विट्जरलैंड के म्यूजियम में भी लगाई गई है, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, यहाँ तक। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन। नेकचंद से, नेकचंद कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब लोग यहाँ पे घूमते हैं और मेरे इस क्रिएशंस का, मेरे इस निर्माण का जो है प्रशंसा करते हैं। तो ये है, ये पहले आया था, मिडिल वर्ड एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, हैंस इम्पोर्टेंट द वाइल्ड अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। ये आप पहले पढ़ चुके हो उसमें। तो एक ये आपका जो लेसन खत्म होता है आपका, ये इसमें जो पहले ही बताया गया था कि मिडिल वर्ड, जो मध्य की जो चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर जो है कोई कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंट ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेसिस चाइनीज लैंडस्केप। जैसे कि चाइनीज लैंडस्केप में दिखाया गया आपको कि जहाँ पहाड़ है, ये जंगल है, ये वाइट जो लैंडस्केप है, इनके बीच में मिडिल वाइड होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो ये बीच में दोबारा जो आ रहा है ये कि दिस जीनर इज डिस्क्राइब द आर्ट दोज हु हैव नो राइट्स टू बी आर्टिस्ट। जो अभी मैंने बताया कि जो है ये जो आर्ट बोर्ड है इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि वो उसने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ले रखी हो, उसको वो अपना टैलेंट किसी प्रकार से भी दिखा सकता है। देयर वर्क आर स्टिल कॉन्टेंट लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग अराउंड द टाइम डुफ्ले वाज परफॉर्मिंग इस कंसेप्ट इन इंडिया एंड अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज। इन्होंने इंडिया के नेकचंद के लिए लिखा है कि अनट्यूटर्ड जीनियस, मतलब जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं करी, ऐसा जीनियस जिसने कि इंडिया में पैराडाइज बना दिया। यानी कि चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है उसको पैराडाइज बोलते हैं। तो इसका क्रिएटर कौन है, जो है नेकचंद है। तो बेटा ये आपका चैप्टर थोड़ा टफ जरूर था। तो इसमें आपने मेनली जो समझा आपने, एक तो चाइनीज़ आर्ट और वेस्टर्न आर्ट के बीच में अंतर, और एक सेंसुई जो चाइनीज़ कंसेप्ट है जिसमें बताया गया है कि दो अपोजिट जो पोल हैं, पर्वत और नदी, उन दोनों के बीच का जो लिंक है, जो आपस में इंटरेक्ट करता है, वो बहुत ज़रूरी है। और जैसे प्राणायाम का उसने उदाहरण दिया, इसी प्रकार नेकचंद के बारे में बताया गया, जो आर्ट बोट के बारे में बताया गया। आर्ट बोट एक ऐसी आर्ट है जिसमें कोई फॉर्मल ट्रेनिंग या कोई पढ़ाई लिखाई आवश्यकता नहीं है, अपने दिमाग से जो रफ चीज़ें हैं उनको यूज़ करके एक नया आर्ट देना, जैसे नेकचंद द्वारा पैराडाइज दिया गया रॉक गार्डन चंडीगढ़ का। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ।